श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा हनुमान जी लंका दहन के बाद सीता जी से मुंदरी लेकर वापस श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे हैं और सीता जी का हाल श्री रामचंद्र जी से सुना रहे हैं। दोस्तों, आइए हम पठन पाठन करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 31 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं। जय श्री राम। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत। बेग चलिय प्रभु आनिय भुज बल खल दल जीत। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना। भरि आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि। सपने बुझिय विपत्ति की ताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जीती आनी बे जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा। सन्मुख होई न सकत मान मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही। देखे करी विचार मान माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता। लोचन नीर पुलकयति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख। गात हरसि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विह्वल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो,
रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी शोदशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मनि करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहउ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। लांघी सिंधु हाट कपूर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आपकी ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनुपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं सस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ओम मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नयाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि ही बोलावा, कहाँ चलई कर करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे
कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाई, आये जुथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान वृक्ष और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब किन्नी पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम यंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बरनई पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रिछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि।
जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहि, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी, जनु कमठ खल पर सर्प राज सुलिखित अभिचल पावनी। जनु कमठ खल पर सर्प राज सुलिखित अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी की कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों वृक्ष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयउ कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निशिचर कुल के उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सनह परिहरहु, मोरे कहाँ अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर
उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण यही घन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहु तजिते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।